हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नकल रहित परीक्षा कराने के लिए पुख्ता प्रबंध किए थे, लेकिन जो है क्या नतीजा निकला वो आपके सामने है। इससे पहले हम इस न्यूज़ पर चर्चा करें, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। आप देखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे कि भोपाल सिंह खत्री ने क्या कहा। नकल रहित परीक्षा करवाने के क्या प्रबंध किए गए थे, लेकिन क्या रिजल्ट रहा और क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और अब आगे का क्या प्रोसेस होगा। ये तो पेपर लीक हो चुके हैं, ये तो आपको खबर लग गई होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे क्या इस न्यूज़ में दिया गया है। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नकल रहित परीक्षा कराने के लिए पुख्ता प्रबंध किए थे, मगर आंसर की समेत पेपर लीक होने से आयोग की मेहनत पर पानी फिरा। पुलिस भर्ती मामले में लगभग 3 बेरोजगारों का था शनिवार को पेपर, मतलब 3.5 लाख के आसपास जो है उम्मीदवारों का यहाँ जो है बेरोजगारों का पेपर था। और क्या रिजल्ट निकला है। चंडीगढ़ 7 अगस्त हरियाणा पुलिस के पुरुष सिपाही के पदों समेत अन्य भर्तियां होने से नकल रहित लिखित परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन ने पुख्ता प्रबंध किए थे, मगर शनिवार को आंसर की समेत पेपर लीक होने से आयोग की मेहनत पर पानी फिर गया। यूं तो पुरुष सिपाही पद के लिए करीब 8 लाख उम्मीदवार थे, जिनमें से शनिवार को सुबह और शाम की शिफ्ट में लगभग 3.5 लाख को बुलाया था, मगर 70% उम्मीदवार ही परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। आयोग ने पंचकुला स्थित मुख्यालय पर जिलावार स्क्रीन के साथ हर परीक्षा केंद्र को कैमरों के जरिए जो रखा था। आयोग यहीं से किसी भी परीक्षा केंद्र पर निगाह रखता है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री भी सुबह से मुख्यालय पर इन स्क्रीन पर जिलावार और केंद्रवार नजर रखे हुए थे, मगर थोड़ी देर बाद ही सीआईडी ने सूचना दी कि कैथल में आंसर की मिल गई है। पेपर की जो है आंसर की कैथल में मिली है। चेयरमैन भोपाल सिंह ने समेत पूरा आयोग मायूस हो गया। आयोग की मेहनत पर पानी फिर गया। बाद में जब असली आंसर की के साथ कैथल से पकड़ के आंसर की का मिलान किया गया तो वो सही निकली। ये नहीं कि जो है कैथल से आंसर की बरामदगी की, और जब इन्होंने आयोग ने आंसर की का मिलान किया गया तो ये जो है सही निकली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सीआईडी की तरफ से पल पल की जानकारी दी जा रही थी। शाम को होने वाला पेपर आंसर की दोपहर में ही लीक हो गया। आयोग ने दोनों पेपर रद्द करने का फैसला किया, तो सुबह और शाम दोनों के जो पेपर थे वो रद्द कर दिए गए हैं। भोपाल सिंह इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे, मगर दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि जैसे ही कैथल में आंसर मिलने की सूचना आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को मिली तो मायूस हो गए और अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए इस इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन्हें कहा कि वे ऐसा न करें। भोपाल सिंह खत्री के चेयरमैन बनने के बाद बड़े स्तर पर यह पहला पेपर था। हालांकि कई पेपर पहले ही कराए जा चुके हैं, परंतु बड़े स्तर पर यह पहला पेपर था। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित कराने के लिए अध्यक्ष सदस्य सचिव ने पूरी मेहनत की थी, मगर पेपर लीक गैंग ने आयोग और उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यानी कि भोपाल सिंह खत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए इस पद से इस्तीफा
देना चाहते थे, मगर इस मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है उन्हें पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया। यहाँ देखिए कैथल पुलिस आधिकारिक बयान। कैथल पुलिस का क्या बयान रहा है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। कैथल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि कैथल सीआईडी एक पुलिस टीम की पुलिस सिपाही लिखित परीक्षा के बारे में पुलिस को सहयोगी सूत्रों से गुप्त जानकारी मिली कि कैथल माता गेट के पास 3 युवक मौजूद हैं जिनके पास हरियाणा पुलिस लिखित परीक्षा की आंसर की है। वे पेपर लीक करवा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन जिले के गांव खापड़वास निवासी 2 युवक, कपियोदा निवासी 1 युवक को काबू किया। जांच के दौरान युवकों के कब्जे में से सिपाही लिखित परीक्षा की आंसर की बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस गिरोह से जुड़े गांव थुआ निवासियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद गांव की छाना निवासी उनके एक अन्य साथी भी काबू कर लिए गए। एसपी ने बताया कि इस गिरोह से काफ़ी लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिनके तार कई जगह जुड़े हो सकते हैं। पुलिस जांच जारी है। देश में कहीं भी पेपर और लीक के तार हरियाणा से जुड़ जाते हैं। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसका नाम पेपर लीक में आ ही जाता है। देश में कहीं भी पेपर लीक हो, उसके तार हरियाणा से जुड़ जाते हैं। आरोपी पकड़े भी जाते हैं मगर जमानत पर छूट जाते हैं। चूँकि 7 साल से भर्ती का पैटर्न बदल गया है और लिखित परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उम्मीदवार गलत तरीके से अपनाने से नहीं चूकते हैं। इस बार सीआईडी मेहनत कर आखिरी छोर तक जाना चाहती है ताकि पता चल जाए कि इस पेपर लीक मामले में कौन शामिल है। अब ये देखिए भोपाल सिंह खत्री ने किस प्रकार अपने जो है लाइव देख रहे थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पंचकुला स्थित मुख्यालय पर शनिवार को परीक्षा केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए भोपाल सिंह खत्री। अब देखिए जहां कैथल में जो है ये पाए गए हैं, जहाँ पेपर लीक हुआ है और कुछ 2-3 उम्मीदवार पकड़ भी लिए गए हैं। अब देखिए इनके लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब देखिए अगर कोई ठोस कदम उठा लिया जाए तो बार बार में ऐसे गिरोह अपने आप ही डर जाए, उनके अंदर एक खौफ हो। लेकिन क्या है कि वो जब पकड़े भी जाते हैं फिर जमानत पर छूट जाते हैं और फिर इस तरह के मामले कर बैठते हैं। यह हम देखेंगे भोपाल सिंह खत्री का है। दोनों पेपर लीक करवाने पर उन्होंने दोनों पेपर रद्द करवाने पर उनका क्या मामला है, क्या कहा है उन्होंने। हमने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा की पूरी तैयारी की थी, परंतु मुख्यालय पर सभी परीक्षा केंद्रों को कैमरों के साथ जोड़ा गया है, मगर पेपर लीक होने से हमें शनिवार को वे दोनों पेपर 8 अगस्त दोनों पेपर रद्द कर दिए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच्चाई का जरूर पता लगाया जाएगा। भोपाल सिंह खत्री, अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। अब देखिए भोपाल सिंह खत्री ने यही कहा है कि जो है पुलिस जांच कर रही है और 7 और 8 अगस्त दोनों की जो है परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। अब आगे देखियो कब रिजल्ट आएगा और इनका क्या रिजल्ट है, इनको क्या जो है सज़ा मिलेगी। ऐसे कार्य करने पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार रद्द हो रहे हैं, तो ऐसे क्या है मेहनत करने वाले बच्चे टूट जाते हैं। वो यही कि उनका विश्वास उठ जाता है अपनी इस जो है सरकार से और इस हरियाणा कर्मचारी आयोग की जो है नियम इनसे। और जो बच्चे नकल करते हैं या किसी और गलत मामले का सहारा लेते हैं तो वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है। पढ़ने वाले बच्चे जॉब भी लगते हैं और लग भी रहे हैं, लगते भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बाधक होती है। उनकी जो भी अपने उनके कैरियर में जो प्रोसेस होती है वो बाधक होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है।
और इसको सरकार को इससे ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा गुनाह करने की हिम्मत ना करें। अगर ऐसी कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाए तो ये बार बार में ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या एक बार तो पकड़ लिए जाते हैं, फिर ही जमानत पर छूट जाते हैं और फिर इस तरह के जो है कांड कर बैठते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जल्दी ही आपकी जो है डेट आ जाएगी पेपर की, और जिनका पेपर अब अगली बार होगा वो अच्छे ठोस कदमों के साथ और अच्छे नियमों के साथ होगा। पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, हम तो यही मानते हैं। बाकी जिनका एग्जाम हो आगे के टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।